प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के बाद अब आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज होने वाली है। अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे और इन लोकसभा चुनाव के लिए नगर निकाय चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह माने गए। लेकिन यहां पर देखने को मिला कि बीजेपी बड़ा दांव खेलती हुई नजर आई। बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर। ऐसे में देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते हुए नजर आया है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी और नगर निकाय चुनाव के परिणामों पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। हाल ही में मायावती ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और यहां पर बीजेपी के मेहनत को लेकर यहां पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर भी तंज कस दिया। ऐसे में अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है और उन्होंने एक बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल जहां एक तरफ यूपी के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी लगातार यहां पर आगे बढ़ती हुई देखी गई। जब मतगणना हुई उस वक्त यहां पर सभी पार्टियों को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे किए गए और ऐसे में यहां पर बहुजन समाज पार्टी से सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से स्टार प्रचारक के तौर पर कोई अहम भूमिका नहीं निभाई और अब वह अपनी नाराजगी को जाहिर कर रही हैं। इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है और उनके इस ट्वीट पर उन्होंने पलटवार कर दिया है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि चुनाव जीतने को ठीक बताना, हारने पर व्यवस्था को खराब बताना, विपक्षी दलों का फैशन, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग, व्यवस्था में लगे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई। कोई भी चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होता है, हार जीत उसका हिस्सा। 5 साल में फिर चुनाव होगा। यहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है कि चुनाव तो होंगे लेकिन 5 साल के बाद होंगे, यानी कि दोबारा से चुनाव होंगे और जब दोबारा चुनाव होंगे उस वक्त भी विपक्षी दल यही आरोप लगाते हुए देखा जाएगा। मायावती ने लगातार सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने यहाँ पर आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी धांधली से अधिकतर सीट जाती है और इस बार भी चुनाव में ऐसा ही हुआ। चेतावनी ये दी गई कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बसपा चुप होकर बैठने वाली नहीं है, बल्कि वक्त आने पर बीजेपी को इसका जवाब जरूर मिलेगा। इस तरह से देखा जाए यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य और मायावती के बीच एक तगड़ी भिड़ंत देखने को मिल रही है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में मायावती 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिरकार क्या कुछ रणनीतियां बनाती हैं और कितनी वह सफल होती हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।